नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज। राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 13 अक्टूबर 2024 को दीपावली बोनस को लेकर ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है। 10 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने जारी किया था और केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार ही था कि राजस्थान सरकार ने भी अपनी ओर से समय रहते इस आदेश को जारी कर दिया। अब अक्टूबर महीने के दौरान दीपावली को देखते हुए जो बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही समय पे हो पाएगा। आदेश के अनुसार देखिए, ग्रांट ऑफ एडॉक बोनस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए यही आदेश काम आएगा। बाकी जो निगम, बोर्ड, स्ववित्त पोषित संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनके लिए निगम और बोर्ड या अलग अलग विभागों द्वारा अलग आदेश जारी किया जाएगा। इसी ऑर्डर को अडॉप्ट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे बात कही जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको एडॉक बोनस देने के लिए 2023-24 के लिए यहाँ पे सहमति प्रदान कर दी गई है और ये एडॉक बोनस 30 दिन के इमोलमेंट के बराबर दिया जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा वो आगे हम यहाँ पे देखेंगे। और ये 2023-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में जो एम्प्लॉइज सेवारत थे या इस दौरान सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो अभी तक एम्प्लॉय जो सेवारत हैं उनको ये बोनस दिया जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट हु वर इन सर्विस ऑन 31 मार्च 2024 and continuing in service on 1 अप्रैल 2024 and drawing pay in pay level in the pay matrix level 12 or less under RCS revised pay rule 2017 or grade pay of rupees 4,800 or less drawing pay in RCS revised pay rules 2008 excluding officers of state services are entitled for ad hoc bonus। यानी जो पे मैट्रिक्स है RCS रूल 2017 की, उसके लेवल 12 और RCS रूल 2008 के ग्रेड पे 4,800 तक ही जो कर्मचारी है उनको ये दीपावली बोनस लागू है। लेवल 13 से ऊपर और 4800 ग्रेड पे से ऊपर जो अधिकारी हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनको दीपावली का बोनस लागू नहीं है। अगली कंडीशन है इस बोनस को पाने के लिए कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में कम से कम 6 महीने सर्विस एक कर्मचारी द्वारा होनी चाहिए। 6 महीने से कम यदि सर्विस है तो उसको दीपावली बोनस लागू नहीं है और 6 महीने से ज़्यादा यदि किसी की पूरे 12 महीने हैं तो पूरा बोनस मिलेगा। बाकी यदि कोई अब्सेंट है या सस्पेंड पीरियड में है या कुछ भी क्लोज है दूसरे जिसमें कि 12 महीने से ये सर्विस शॉर्ट पड़ रही है तो प्रोरेटा बेसिस के ऊपर अनुपातिक जो एडॉक बोनस है वो दिया जाएगा। किसी की 7 महीने है तो 7 महीने के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। किसी की 9 महीने सर्विस है तो 9 महीने के अनुसार दिया जाएगा। आगे अभी देखेंगे फॉर्मूला। अब एडॉक बोनस को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 लिया जाएगा और जो एक्चुअल इमोलमेंट है 31 मार्च 2024 को जो कि 7,000 रुपये है, उस 7,000 रुपये के अनुसार ये कैलकुलेट किया जाएगा। 7,000 रुपये से ज़्यादा किसी को बोनस नहीं मिलेगा। अब इसमें इमोलमेंट की बात कही जा रही है तो उसमें बेसिक पे, पर्सनल पे, डेपुटेशन अलाउंस और डियरनेस अलाउंस शामिल होगा। इसमें HRA, कंपेंसेंट्री अलाउंस ये सब शामिल नहीं होगा। अब जो इसमें जैसे कि 31 मार्च 2024 का लिया जा रहा है तो 31 दिन का यहाँ पे 31 दिनों को लेके इसका कैलकुलेशन किया जाएगा और ये जो अमाउंट निकल के आएगा उसको नज़दीक के रुपीज़ में राउंड ऑफ किया जाएगा। अब दोस्तों, बड़ी मांग थी कि जितना पूरा पैसा है वो कर्मचारियों ने मांग उठाई थी कि वो कैश बेनिफिट उसका दिया जाए, यानी इन कैश पेमेंट किया जाए, खातों में पेमेंट किया जाए। लेकिन सरकार ने फिर से सेम रूल निकाला, जितना आपका बोनस बन रहा है उसका 75% है वो कैश बेनिफिट दिया जाएगा और 25% है जो एडॉक बोनस है वो
जीपीएफ सेव अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के जीपीएफ अकाउंट है और बाकी बोर्ड निगम के कर्मचारियों के जीपीएफ सेव अकाउंट है, उनमें 25% बोनस को क्रेडिट कर दिया जाएगा जो कि रिटायरमेंट के समय वापस मिलेगा। अब इसमें कंडीशंस दी गई है कि किन किन को नहीं मिला, यानी कौन कौन से ऐसे एब्सेंट पीरियड है जिसके दौरान ये एडॉक बोनस नहीं मिलेगा। देखिए, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी जो LWP लीव विदाउट पे लेता है, द पीरियड ऑफ लीव ऑफ अदर काइंड विल बी इंक्लूडेड। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और LWP के अलावा जो भी लीव है वो ड्यूटी में काउंट की जाएगी, एब्सेंट में काउंट नहीं की जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट एलिजिबिलिटी पीरियड, द पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे will be excluded from eligibility period but will not count as break in service for the purpose of ad hoc bonus. In case a government servant is on leave on 31 March 2024, the emolument last drawn immediately before proceeding on leave shall be taken into account for the purpose of eligibility and calculation of ad hoc bonus. सिंपल है, EOL या LWP है तो उसको टोटल जो सर्विस है काउंट करते हैं 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, उसमें से निकाल दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी लीव है उसको शामिल रखा जाएगा। साथ ही साथ यदि कर्मचारी 31 मार्च 2024 को यदि वो छुट्टी पर है तो उसके लिए जो इमोलमेंट काउंट किया जाएगा उससे छुट्टी जाने से जस्ट पहले जिस महीने में उसने सैलरी ली है उस महीने का इमोलमेंट काउंट किया जाएगा। अब कुछ कर्मचारी जैसे अंडर सस्पेंशन रहते हैं तो उनको सबसिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, तो इमोलमेंट के तौर पर सबसिस्टेंस अलाउंस जो कि इनिशियली 50% होता है बेसिक पे का, उसके बाद यदि सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होती है तो उसको बढ़ाया जाता है 75 और फिर 100% भी किया जा सकता है। लेकिन सबसिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है तो उसको इमोलमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। Such an employee will become eligible for the benefit of ad hoc bonus if he is reinstated with benefit of full emolument for the period of suspension, and in other cases such period will be excluded for the purpose of eligibility as in the case of employees on leave without pay. सिंपल है कि यदि कर्मचारी सस्पेंशन में है और इस पीरियड के दौरान जो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के दौरान सस्पेंशन में रहता है तो उसको लीव विदाउट पे मान के और उसको एड हॉक बोनस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि सस्पेंशन क्लियर होने के बाद वापस जब कर्मचारी को रीइंस्टेट करते समय आदेश दिया जाता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और उसको सस्पेंशन पीरियड की फुल सैलरी दी जाए तो उसको एड हॉक बोनस भी लागू हो जाएगा और फुल एड हॉक बोनस दिया जाएगा। इन केस ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन ऑन 31 मार्च 2024, नो एड हॉक बोनस फॉर द ईयर 23-24 शैल बी गिवन फॉर द प्रेजेंट। 31 मार्च 24 के दिन यदि कर्मचारी अंडर सस्पेंशन है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का एड हॉक बोनस उसको नहीं दिया जाएगा। shall be given for the present. If he is reinstated later on, eligibility for the period under suspension for the purpose of ad hoc bonus shall be decided on the lines indicated above. यानी 31 मार्च 24 को सस्पेंड है और उसके बाद उसको वापस रीइंस्टेट कर दिया जाता है तो उसको एड हॉक बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके लिए ऊपर जो कंडीशंस लिखी गई है इसके अनुसार तय किया जाएगा। अब कुछ कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉय हो जाते हैं तो री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी एड हॉक बोनस लागू है, तो उनके लिए जो एड हॉक बोनस का कैलकुलेशन किया जाएगा वो इस हिसाब से किया जाएगा कि उनकी जो फिक्स पे है उसके अनुसार एड हॉक बोनस को काउंट किया जाएगा। और 31 मार्च 2024 को एक तो फिक्स पे प्लस जो पेंशन है इंक्लूडिंग कम्यूटेड पार्ट इफ़ एनी, कम्यूटेशन है तो उसको भी जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर कैलकुलेशन करने पर इनको भी जितना बाकियों को जो मिलेगा एड हॉक बोनस उतना री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलेगा। अब ऐसे कर्मचारी
जो 31 मार्च 2024 से पहले रिजाइन दे चुके हैं तो उनको एडहॉक बोनस नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ एम्प्लॉयज एंगेज ऑन पार्ट टाइम, कैजुअल, ऑन ए डेली वेज, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडहॉक बोनस, इनको भी नहीं दिया जाएगा। एम्प्लॉयज अपॉइंटेड एज प्रोबेशनर ट्रेनी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडहॉक बोनस, ऐसे कर्मचारी जो अंडर प्रोबेशन है उनको एडहॉक बोनस नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट हु वर ऑन डेपुटेशन ऑन 31 मार्च 2024 इफ हैव ऑप्टेड फॉर डेपुटेशन अलाउंस इन टर्म्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑर्डर नंबर डेटेड 27 जून 1989 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आर एलिजिबल फॉर एडहॉक बोनस अंडर दिस ऑर्डर shall be paid the admissible amount of ad hoc bonus by the borrowing organization, यानी जहाँ पे डेपुटेशन पे है कर्मचारी उस डेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको एड हॉक बोनस का पेमेंट किया जाएगा। यदि वो कर्मचारी 31 मार्च 2024 से पहले अपना डेपुटेशन ख़त्म करके वापस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है तो उसको दोनों जगह पर देखा जाएगा कि उस साल में उसको बोनस कितना गया, तो उसकी पूरी सर्विस चेक की जाएगी। जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, डेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी डाटा मंगाया जाएगा और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद में जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये चेक करेंगे कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में कोई एड हॉक बोनस तो नहीं दिया गया, और उसके बाद ही उसको फाइनली एड हॉक बोनस का पेमेंट किया जाएगा। अब कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं वो पीएसयू या कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑटोनोमस बॉडीज़ में डेपुटेशन पे होते हैं, तो उनके लिए 27 जून 1989 का एक आदेश है, उसके अनुसार और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अनुसार उनको एड हॉक बोनस का पेमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2024 तक लेवल 12 और 4800 ग्रेड पे या उससे नीचे थे, लेकिन 31 मार्च 2024 के बाद में उनको यदि बैक डेट से प्रमोशन दिया गया हो, नोशनल प्रमोशन दिया गया हो, या फिर उनका लेवल है जो 12 से 13 या उससे ज़्यादा में चला गया हो, ग्रेड पे 4800 से 5400 रुपये हो चुका हो और रेट्रो स्पेक्टिव यानी बैक डेट से उनको लागू हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उनको एड हॉक बोनस लागू नहीं होगा। अब कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 1 अप्रैल 2023 के बाद 6 महीने अपने मैक्सिमम जो लेवल है लेवल 12 उसमें उन्होंने कंप्लीट किए हैं और उनको जो लेवल 13 मिला है या ग्रेड पे 5400 में वो गए हैं, वो 1 अप्रैल 23 के बाद 6 महीने सर्विस करने के बाद में गए हैं, तो फिर उनको 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने जितना भी सर्विस करके फिर उनका लेवल चेंज हुआ है या ग्रेड पे चेंज हुआ है, तो फिर इनको प्रोरेटा बेसिस के ऊपर एड हॉक बोनस दिया जाएगा। अब ऐसे भी कर्मचारी हैं जो 1 अप्रैल 2024 के बाद में रिटायरमेंट या रिटायर्ड हो चुके हैं। द एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर 1 अप्रैल 24 आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ एड हॉक बोनस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। फॉर दीज एम्प्लॉयज एड हॉक बोनस शैल बी पेड इन कैश। यानी ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2024 के बाद रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को एड हॉक बोनस लागू है और इनको जो अमाउंट है वो पूरा कैश में पेमेंट किया जाएगा। फाइनली द एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर 1 अप्रैल 24 एंड एक्सपायर्ड देयर आफ्टर आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ एड हॉक बोनस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। As these retired employees are expired, therefore payment of ad hoc bonus will be made in cash to the legal heir as per procedure laid down in rules। ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 24 के बाद रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद वो आज हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो एड हॉक बोनस का जो पेमेंट है वो उसके लीगल हेयर उनको कैश में दिया जाएगा। जो भी उसके नेक्स्ट ऑफ किन है, परिवार में जो नामिनी थे, उनको ये पेमेंट किया जाएगा।
और फाइनल कंडीशन ये है कि ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2024 या 31 मार्च 2024 से पहले रिटायर्ड हो चुके हो, इनवैलिड ऑन मेडिकल ग्राउंड हो चुके हो, या फिर वीआरएस जिन्होंने ले लिया हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हो, या फिर उनकी डेथ हो चुकी हो, तो ऐसे कर्मचारियों को दीपावली का एडहॉक बोनस नहीं मिलेगा, वो एलिजिबल नहीं है। अब सरकार की ओर से बताया गया कि तदर्थ बोनस की गणना यानी एडहॉक बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियाँ जो इमोलमेंट्स है वो 7,000 रुपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। एडहॉक बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। उसी के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपये एडहॉक बोनस देय होगा, जिसमें से 75% नगद भुगतान होगा और 25% जीपीएफ सेव खातों में जमा होगा। एडहॉक बोनस का जो फुल अमाउंट है 6,774, उसका 25% जीपीएफ सेव में जाएगा और ये अमाउंट निकल के आता है 1,693 1,693 रुपये। और बाकी बचा हुआ अमाउंट है जो कैश बेनिफिट के तौर पे कर्मचारियों को दिया जाएगा। आप 6,774 में से 1,693 रुपये निकाल लें, बाकी बचेगा 5,081 रुपये। अब 6,774 रुपये, इसमें मान लो कि कोई ऐसे कर्मचारी है जो पूरे 12 महीने उन्होंने सर्विस नहीं की है, 8 महीने की है, तो आनुपातिक बोनस की घोषणा का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, 6,774 को 12 से डिवाइड करें, उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने उस कर्मचारी ने सर्विस की है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, यदि 12 होंगे तो पूरा ही अमाउंट निकल के आएगा, और 6 से 11 के बीच में होगा तो इस प्रकार अमाउंट निकल के आएगा। 6 महीने से कम सेवा अवधि होने पर बोनस मिलता ही नहीं है। 6 महीने की जो राशि है वो 3,387 है, 7 महीने की 3,952 है, 8 महीने की 4,516 है, 9 महीने की 5,081 है, 10 महीने की 5,645 है, 11 महीने की 6,210 और 12 महीने की तो पहले से ही दी हुई है 6,774 रुपये। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्मचारी 7 महीने और 20 दिन, कोई कर्मचारी 8 महीने और 25 दिन ऐसे भी सेवाएं दे सकता है। तो सेवा अवधि को राउंड ऑफ किया जाता है कैसे? 15 या 15 दिन से अधिक अवधि को अगले माह में राउंड ऑफ करें एवं 15 दिन से कम है तो उस अवधि को छोड़ दें। जैसे कि 7 महीने और 15 दिन है तो उसको 8 महीने काउंट किया जाएगा, और 7 महीने और 14 दिन है तो फिर उसको 7 महीने में काउंट किया जाएगा, और 6 महीने की अवधि के लिए राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने आप सबको जो एडहॉक बोनस का पेमेंट करना है, जो राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन आया है, उसको साथ में लेके जानकारी देने की कोशिश की। अब हर साल एडहॉक बोनस का पेमेंट किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन वही होंगे। सावधानी जो बरतनी है, जो कुछ नियम है राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट के इस नोटिफिकेशन में, वो हमने समझे। अब इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो अपने विभाग के संबंधित लेखा अधिकारी से संपर्क करें और उचित सलाह लेने के बाद उसके ऊपर निर्णय लें कि किस कर्मचारी को कितना एडहॉक बोनस देना है। यहाँ पे ज़्यादातर समस्याएं जो लीव विदाउट पे रहे हैं उनके लिए, जो अंडर सस्पेंशन है, जो अंडर प्रोबेशन है उनके लिए रहेगी। तो किसी भी कर्मचारी को जब एडहॉक बोनस पेमेंट करना है तो पहले नियमों के मुताबिक पूरा फाइनल कर लें और उसी के बाद पेमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।